तो आज फिर एक मिखाइल ताल की गेम के साथ। तो इस गेम में मिखाइल ताल के ओपोनेंट ने सिर्फ 17 मूव में रिजाइन कर दिया। तो ये गेम 1983 में फ्रांस में खेली गई थी और इस गेम में मिखाइल ताल व्हाइट पीसीस के साथ है और फ्रांसिस ब्लैक पीसीस के साथ। तो मिखाइल ताल ने शुरुआत की E4 से और ब्लैक ने रिप्लाई दिया C5 सिसिलियन डिफेंस, नाइट F3 E6 सिसिलियन डिफेंस फ्रेंच वेरिएशन, नाइट C3 A6 बिशप को B5 पर आने से प्रिवेंट करने के लिए। तो मिखाइल ताल ने G3 मूव किया। तो मिखाइल ताल का प्लान आप देख सकते होंगे। मिखाइल ताल अभी अपने बिशप को G2 पर डेवलप करेंगे और फिर किंग साइड पर कैसलिंग कर सकते हैं। तो ब्लैक ने कंटिन्यू किया B5 करके। तो ब्लैक अपने बिशप को B7 पर डेवलप करके मिखाइल ताल के किंग साइड पर प्रेशर बनाना चाहता है, लेकिन मिखाइल ताल ने अपनी प्लानिंग के मुताबिक बिशप G2 मूव किया, बिशप B7 और मिखाइल ताल ने किंग साइड कैसलिंग किया, नाइट C6 D4 C टेक्स D4 नाइट टेक्स D4 नाइट E7 और नाइट पर सपोर्ट बनाया और नाइट एक्सचेंजेस की ऑफर को डिक्लाइन किया, बिशप G5 और इस नाइट को ही पिन कर दिया। तो ब्लैक ने क्वीन C7 मूव करके अपने नाइट को अनपिन किया और अभी इस पोजीशन में वीडियो पॉज करके सोचिए कि मिखाइल ताल ने क्या मूव किया होगा। तो मिखाइल ताल ने नाइट टेक्स B5 करके अपने नाइट को सेक्रीफाइस कर दिया और क्वीन पर प्रेशर बनाया। तो ब्लैक ने इस नाइट सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया। ए टेक्स नाइट, नाइट टेक्स B5 और वापस प्रेशर क्वीन पर है और ब्लैक अपनी क्वीन को D8 पर नहीं ला पाएगा क्योंकि फिर सीधा चेकमेट ही आ जाता, आप देख सकते होंगे। और ब्लैक अपनी क्वीन को C8 पर भी नहीं ला पाएगा क्योंकि नाइट D6 चेक और फॉर्क के साथ ब्लैक की क्वीन चली जाती। तो क्वीन जैसे ही मूव होती है तो प्लान तो यही है कि मिखाइल ताल नाइट D6 करके चेक देंगे क्योंकि क्वीन का सपोर्ट रहेगा नाइट पर और फिर किंग को मूव होना पड़ेगा और ये नाइट फिर से F7 पर आकर चेक देगा क्योंकि किंग D8 पर ही जाएगा और फिर फॉर्क के साथ ये रूक मिल जाएगा। तो चलो करके देखते हैं। तो ब्लैक ने यहाँ से अपनी क्वीन को B6 पर मूव किया। तो ताल ने अपनी प्लानिंग के मुताबिक नाइट D6 चेक दिया और किंग के पास एक ही मूव है, किंग D8, नाइट टेक्स F7, किंग E8 और आखिर में ये रुक ले ही लिया, नाइट टेक्स रुक। और ब्लैक ने यहाँ से कंटिन्यू किया नाइट E5 करके। तो ब्लैक यहाँ से अभी आगे जाकर D5 मूव करना चाहता है और फिर सेंटर पर थोड़ा प्रेशर बनाएगा। तो मिखाइल ताल ने पहले सेंटर पर फोकस नहीं किया और पहले क्वीन H5 करके चेक दिया और ब्लैक यहाँ से अपने किंग को मूव करता है तो ये नाइट फिर से F7 पर आकर चेक दे सकता है और फिर नाइट पर भी प्रेशर है और साथ में चेक है। तो नाइट से कैप्चर करना ही पड़ेगा इस नाइट को और फिर ब्लैक मटेरियल में डाउन हो जाएगा और ये बिशप भी फंसा हुआ है, आप देख सकते होंगे। और किंग यहाँ पर आगे मूव होकर बिशप पर सपोर्ट बनाने जाता है अपने रुक से। तो ये नाइट फिर ले सकते हैं मिखाइल ताल और फिर ब्लैक बहुत ही डाउन हो जाता मटेरियल में। लेकिन ब्लैक ने पहले अपने किंग को मूव नहीं किया और पहले G6 मूव किया और चेक को प्रिवेंट किया। तो मिखाइल ताल ने अभी भी सेंटर पर फोकस नहीं बनाया और मिखाइल ताल एक बार अटैक पर लग जाते हैं तो फिर छोड़ते नहीं हैं। तो मिखाइल ताल ने क्वीन टेक्स H7 किया और अभी आप देख सकते होंगे कि प्रेशर अभी किंग साइड पर बढ़ चुका है। ये तीनों पीस मिलकर किंग पर अटैक बना रहे हैं। तो ब्लैक ने बिशप C6 मूव किया और अभी वीडियो पॉज करके सोचिए आखिरी बार कि मिखाइल ताल ने क्या मूव किया होगा, जिसके बाद ब्लैक ने रिजाइन ही कर दिया। तो मिखाइल ताल का फाइनल मूव बिशप F6 और इस मूव के बाद ब्लैक ने रिजाइन ही कर दिया। तो रिजाइन की वजह ये है कि नाइट पर प्रेशर है
और ब्लैक के नाइट के पास जाने के लिए सिर्फ दो ही ऑप्शंस है। या फिर ब्लैक अपने नाइट पर सपोर्ट बना सकता है D6 मूव करके। तो हम तीनों पॉसिबिलिटीज देखेंगे। और इस नाइट पर प्रेशर बनाने का मकसद ये है कि मिखाइल ताल इस नाइट को यहाँ से हटाना चाहते हैं, ताकि यहाँ से F7 स्क्वायर से सपोर्ट हट जाए और फिर मिखाइल ताल आराम से अटैक बना पाए किंग पर। और साथ में ये भी देखेंगे कि ब्लैक अगर अपनी क्वीन से सपोर्ट बनाने जाता है नाइट पर तो क्या रहेगा। तो चलो जल्दी से देखते हैं। तो अगर ब्लैक अपने नाइट को C4 पर लाता है तो क्वीन F7 चेक, और फिर किंग मूव होने के बाद क्वीन टेक्स बिशप। और आप देख सकते होंगे कि ब्लैक फिर मटेरियल में डाउन हो जाएगा। और इसी तरीके से ब्लैक अपने नाइट को G5 पर भी लाता है तो क्वीन F7 चेक, और किंग के मूव होने के बाद इस बिशप और फिर इस नाइट को कैप्चर कर सकते हैं। तो मिखाइल ताल का मकसद इस नाइट को एलिमिनेट करवा कर क्वीन F7 चेक देकर प्रेशर बनाना है किंग पर और साथ में पीसों पर। और ब्लैक अगर यहाँ से अपनी क्वीन से सपोर्ट बनाने जाता है C7 करके या इस बी पॉन को कैप्चर करके, तो मिखाइल ताल बिशप टेक्स नाइट कर सकते हैं। और फिर क्वीन टेक्स बिशप आता है तो क्वीन F7 चेक। और फिर आप देख सकते होंगे कि फिर ब्लैक मटेरियल में डाउन हो ही जाता। और मिखाइल ताल के पास एक रुक ज्यादा है और साथ में प्यादे भी है। और वैसे ही ब्लैक अपनी क्वीन से इस B2 पॉन को कैप्चर करता है तो भी मिखाइल ताल इस नाइट को कैप्चर करके किंग पर प्रेशर बना सकते हैं। और ब्लैक अगर D6 मूव करता है तो भी मिखाइल ताल इस नाइट को कैप्चर कर सकते हैं। और फिर क्वीन F7 चेक, और किंग अगर आगे मूव होता है तो नाइट टेक्स G6। और आप देख सकते होंगे कि ब्लैक की पोजीशन ठीक नहीं है तो बिशप F6 मूव करने के बाद ब्लैक ने यहाँ पर रिजाइन ही कर दिया। और ऐसी ही गेम्स देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए।